लिफ्टिंग। लिफ्टिंग जो होता है उसमें रिगिंग भी होता है। तो रिगिंग हो गया बांधना। रिगिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधा जाता है, उसे रिगिंग कहते हैं। रिगिंग में क्या क्या चीज आता है? वायर रोप सीलिंग आता है, वेब सीलिंग आता है, नायलॉन बेल्ट उसको बोला जाता है, चेन आता है, नायलॉन रोप भी आ जाता है उसमें, डिसाइकल आता है, वो साइकिल आता है, हुक आता है, हुक लॉच आता है। और दूसरा हो गया लिफ्टिंग। लिफ्टिंग जो है मैकेनिकल ऑपरेशन का ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को बांधने के बाद उठाया जाता है, उसको लिफ्टिंग बोला जाता है। वो लिफ्टिंग कौन कौन चीजों से होता है? तो हाइड्रा से होता है, क्रेन से होता है, विंच मशीन से होता है, चेन पुली ब्लॉक से होता है, टावर क्रेन से आता है, गंटरी क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, हाइड्रोलिक जग सिस्टम हो गया। जो रिगिंग जो है उसमें क्या क्या खराबी आता है, उसको उसमें क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले तो उसका TPI सर्टिफिकेट, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, उसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल एजेंसी से उसको सर्टिफाइड किया जाता है, उसका सर्टिफिकेट आता है, जहां ये इक्विपमेंट जो है एकदम फुल्ली 100% कंप्लीट है। उसके बाद उसमें आइडेंटिफिकेशन कुछ नंबर रहता है, सेफ वर्किंग लोड लिखा हुआ रहता है, जो कितना इसका लोड कैपेसिटी है, ये सब पहचानने का तरीका है। और इसके अलावा उसको ये देखना चाहिए, पता रहना चाहिए, जो ये सीलिंग जो वायर रोप काम कर रहे हैं वो कितना उसका कैपेसिटी है। तो वायर रोप का कैपेसिटी होता है 8 × D²। 8 गुने डी डाया होता है, D गुने D। मान लीजिए है उसका 25 mm हो गया, तो 25 गुने 8 गुने 8, वो आ जाता है 5000 kg। तो उसका सेफ वर्किंग लोड 5000 kg है। उतना तक आदमी 25 mm के सीलिंग से उठा सकता है। ऐसे सब में जोड़ा जाता है। 20 mm का होगा तो 20 गुने 8 होगा, तो 3200 kg लगभग आता है। तो इतना पता रहना आदमी को चाहिए। रिगर है, फिटर है, वही नहीं ये काम करेगा। लिफ्टिंग ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या क्या खतरा है? तो सबसे पहले जो मशीन लगेगा, हाइड्रा फराना क्रेन जो भी लगेगा, उसको पलटने का खतरा है। तो पलटने के खतरा से बचाने के लिए क्या है? सॉइल लेवल एकदम कंप्लीट लेवल सही रहना चाहिए, लूज मिट्टी नहीं रहना चाहिए, बगल में गड्ढा नहीं रहना चाहिए। उसका आउट रिकर जो होता है, 4 पाँव जो दिया जाता है, वो चारों तरफ एकदम सपोर्ट के साथ उसको टाइट रहना चाहिए। ओवरलोडिंग उसमें नहीं करना चाहिए, जितना कैपेसिटी का है उतना कैपेसिटी का ही मटेरियल उठाएगा। ये चीज सीलिंग में भी सब कुछ में देखा जाता है। ये वेब सीलिंग है, नायलॉन बेल्ट है। नायलॉन बेल्ट में पहचानने का तरीका, खराब क्या क्या होता है? खराब होता है कट फट जाता है तो वो खराब हो गया। सीलिंग में भी अगर कट फट जाता है तो वो तो रिजेक्ट हो ही गया। खराब होने का और पहचान है, वो बेंड हो जाता है। तीसरा खराबी उसमें और क्या आता है? उसका डायमीटर घट जाता है। अब वेब सीलिंग का क्या क्या खराबी होता है? कोई केमिकल मटेरियल पड़ जाता है तो उससे जल जाता है, तो उसको नहीं यूज करना चाहिए। उसको फिर कितना कैपेसिटी है उसका भी कलर कोडिंग है। जैसे येलो 3 टन उठाया जाता है और 5 टन उठाया जाता है रेड। और उसका पहचानने का तरीका यही है, जिसका जितना उसका स्टिचिंग लाइन है, धागा है, 5 धागा अगर उस स्टिच किया हुआ है धागा जैसे होता है तो 5 टन हो गया, 10 किया गया है तो 10 टन होगा। तो ऐसा करके उसको पहचानना जरूरी है। तो मटेरियल लिफ्टिंग करेगा तो उसमें क्या क्या खतरा होना चाहिए और क्या क्या खतरा होता है? तो सबसे पहले गाड़ी भी चलाने वाला है वो भी 10% रहना चाहिए। रिगर है, सिग्नल मैन है, फोरमैन है, वो भी 10% होना चाहिए। गाड़ी फिट रहना चाहिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट। अब क्या है तो उसको आदमी पर गिरने का खतरा है। गिरने से बचाने के लिए उसको सही तरीका से उसको बांधा जाएगा और टाइट करके बांधना जरूरी है। तीसरा है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बीच पोजीशन में उसको बांधना जरूरी है। और चौथा उसमें यह है दोनों बगल में गाइड रोप लगा हुआ रहना चाहिए। जहां सीलिंग फंसाएगा वहां पर हुक लॉच जो है, हुक लॉच का काम है किसी भी सीलिंग को ब्लॉक करके रखता है। इसके अलावा हो गया जहां लिफ्टिंग करेगा वहां पर बैरिकेशन होना जरूरी है और वहां एक आदमी खड़ा रहना जरूरी है। फ्लैगमैन रहेगा, सिग्नल मैन रहेगा सही, और सही से जो जिस तरीका से मैं बताया हूं उस तरीका से अगर उठाएगा तो कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा।
के अलावा उसमें कलर कोडिंग होता है। कलर कोडिंग इसके लिए किया जाता है जो ये एकदम फुल्ली 100% कंप्लीट है, वो कलर कोडिंग किया जाता है साल में 4 बार 3-3 महीना पर। अभी का कलर कोडिंग है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का है, ब्लू आता है।